धन्य एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। धन्य एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। मारे एकादशीनु व्रत करवू छे, मारे ध्यान हरिनु धरवू छे। हे मारे एकादशीनु व्रत करवू छे, मारे ध्यान हरिनु धरवू छे। मारे व्रज भूमि मां वसवू छे, मारे व्रज भूमि मां वसवू छे। धन्य एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। मारे गंगा घाटे जाऊं छे, मारे यमुना जी मां नाऊं छे। मारे भव सागर मान आऊं छे, मारे भव सागर मान आवू छे। धन्य एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। मारे अयोध्यापुरी मां जाऊं छे, मारे सरयू जी मां नाऊं छे। धन्य एकादशी एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए। श्री एकादशी महामहोत्सव की आने वाले दिन बहुत सुंदर षटटीला एकादशी है। सो लगे हाथ इस एकादशी की महिमा हम सब श्रवण करें, ताकि एकादशी को हम भाव से प्रेम से आनंद और उत्सव से मना सके। जैसे मैं हर समय कहते आया हूँ, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि बंगाल है और भक्ति की जन्मभूमि श्री एकादशी तिथि है। एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। एकादशी भक्ति की जननी है, माधव की तिथि है और इसलिए यत्न करके मेहनत करके इसका पालन करना चाहिए। सो बहुत सुंदर षटटीला एकादशी है। माघ मास कृष्ण पक्ष में षटतीला एकादशी आती है। वैसे ये एकादशी तो प्रति वर्ष आती है, आप लोगों ने इसका नाम भी बहुत बार सुना होगा, परंतु षटतीला का अर्थ क्या होता है? तीला माने तिल। तिल खाते हो ना, वघार में भी तिल डालते हैं और तिल तो बहुत काम में आता है। तिल के लड्डू बनाते हैं, तिल की चीकी बनाते हैं। सो वही तिल जो हम लोग खाते हैं। और षट तिल माने 6 प्रकार के तिल। 6 प्रकार कौन से हैं? मैं शास्त्र का श्लोक आपके बीच में रखूं, क्योंकि ये एकादशी के बारे में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा है। सो हमारे शास्त्रों में षटतीला के विषय में यह श्लोक है
तिल स्नाई तिलोदवर्ती अति लहो तिल स्नाई तिलोदवर्ती तिल होमी तिलोदकी तिल भूख तिल दाता षट तिल पापनाशका। इसमें तिल कितनी बार लिखा है देखो आप, गिनो। तिल स्नाई 1, तिलोदवर्ती 2, तिल होमी 3, तिलोदकी 4, तिल भूख 5 और तिल दाता 6 बार तिल हुआ। सो इयम एव षट तिलाख्या। ये षट तिला एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 6 प्रकार के तिल और 6 प्रकार के तिल से सेवन किया जाता है, इसलिए षट तिला कहते हैं। क्या है 6 प्रकार? तो तिल स्नाई, तिल स्नाई नहाने के पानी में, स्नान करने के जल में हम तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे कहते हैं तिल स्नाई। तिलोदवर्ती, तिल का चूरा करके भूका बनाकर उसमें कुछ विशेष गुलाब जल और सब कुछ डालकर तिल का उबटन लगाया जा सकता है चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए। वैसे आप सबका बढ़ा हुआ ही है, लेकिन और भी बढ़ाने के लिए तिल का उबटन, ये सब पुराणों में लिखा है। सो तिल स्नाई तिलोदवर्ती, तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, और तिलद होमी, होम माने हवन, यज्ञ। जब भी हम किसी भी प्रकार का यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में हम तिल का इस्तेमाल करते हैं। सो ये तिल का तीसरा इस्तेमाल है। सो तिल स्नाई तिलोदवर्ती तिल होमी तिलोदकी। और चौथा इस्तेमाल है जल में तिल डालकर उसे पीना, मतलब तिल वाला जल पीना, उसे कहते हैं तिलोदकी। और फिर 5वां है तिल भूख, तिल को खाना, भोग में तिल का इस्तेमाल करना। अब तिल के बहुत सारे भोग बनते हैं, अपनी जो फेवरेट है वो है गजक। हमारे यूपी बिहार में बहुत चलती। मैं एक बार गजक बोला, मेरे पास 100 डिब्बे गजक के आ गए। लेकिन अभी भेजो ना, अमेरिका में भेजो ना। जब भारत में था तब तो होलसेल में सब लोगों ने दे दिया। सो गजक, तिल की जो गजक है। और भी हमारे गुजरात में तिल का वो सानी खाते हैं, इसमें गुड़ डालकर उसे, वो भी बहुत सुंदर लगता है, खास करके इन ठंडी के दिनों में। सो तिल की गजक बना लीजिए, सानी बना लीजिए। घर के बाहर नहीं जाना है गजक और सानी में, तो आप अपने घर पर ही वो मिक्सर में, ग्राइंडर में गुड़ डालिए, तिल डालिए और फिर उसे खाइए। तिल की चीकी बना दीजिए, तिल के लड्डू बना लीजिए। तो श्लोक में जो 5वीं वस्तु लिखी गई है तिल भूख, क्योंकि आप लोगों को बनाने को आता नहीं ना, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। केवल ब्रेड और बिस्किट ही तो नहीं खाना है ना, थोड़ा कुछ आगे बढ़ना है। सो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ये पुराणों में कहा गया, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है। सो तिल स्नाई तिलोदवर्ती तिल होमी तिलोदकी। पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, और तिल जल में डालकर उस जल को पीना, या फिर तिल का कोई व्यंजन, कोई भोग बनाना। और छठा कहते हैं तिल दाता, और तिल का दान करना। आप जानते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने तिल का दान किया था। अब मेंटली हम लोग सोच लेते हैं कि नंद बाबा ने 1-2 किलो दान किया होगा।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तिल के बड़े बड़े पर्वत बन गए थे, मतलब इतना तिल जमा किया गया कि तिल का पर्वत बन गया और पर्वत का दान किया गया। सो तिल जो है ना, तिल का दान भी उत्तम माना गया है, तिल का भोजन भी उत्तम माना गया है। मैं तो किसी भी बात को मेरे गुरु से समझने का प्रयास करता हूँ। एक बार गुरुदेव की कथा का आयोजन किया, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कथा शुरू की है, और मैं तो बिल्कुल निकट ही बैठता था, एकदम आगे फर्स्ट रो पे। सो बोलने में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था, थोड़ी देर 15-20 मिनट चला, और फिर कहा कि थोड़ा पानी लेकर आओ। फिर गुरु महाराज ने पानी पिया। तो बिल्कुल सरल स्वभाव है, अंदर बाहर सब कुछ एक ही होता है गुरुदेव में। तो बोले कि चिंता मत करो, अभी जब मैं घर से निकला कथा में आने के लिए तो तिल खाकर आया। सो तिल का हम लोग मुखवास बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात, रोज खाते हैं मुखवास बनाकर। सो तिल खाना ये एक पवित्रता है। तिल जो है ना, पवित्र दान, पवित्र अन्न माना गया है। सो यहां पर षट तिला, 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। और 7वां लाल गोविंदास जोड़ रहा है, जोड़ दूं? यदि आप मुझे छूट दो तो और एक जोड़ देता हूं। 7वां है तिल का तेल बनाकर उसे दीपक में डालकर, उस दीपक को, तिल के तेल से दीपक जलाकर हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तिल के तेल से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, दिया कर सकते, क्योंकि आज के दिन में गाय का शुद्ध घी आप कहाँ ढूंढने जाओगे? मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तिल के तेल में तो कोई बनावटी नहीं होती, वो तो आंखों के सामने ही होता है। आप अपने घर पर ही भी वो तेल निकाल सकते हैं। सो तिल के तेल से आप दीपक प्रगटाकर प्रभु के सामने रख सकते हैं। सो कुल मिलाकर 6 प्रकार से तिल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं षट तिला एकादशी। सो ये एकादशी बनी है षट तिला। अच्छा, इसका नाम क्यों षट तिला हुआ? क्योंकि तिल का दान करने की बड़ी महिमा है, और ये 6 प्रकार से यदि कोई तिल का इस्तेमाल करता है, दान करता है, तो उसे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है, बहुत जबरदस्त पुण्य मिलता है यदि कोई तिल का इस्तेमाल करता है, या तिल का दान करता है, या तिल के तेल से प्रभु को दीप अर्पण करता है। तो एक बार नारद मुनि ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, ये षट तिला का क्या मामला है? ये षट तिला कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को भी हो सकता है कि हमारे जीवन में 25-50 साल बीत गए, हर साल षट तिला एकादशी मनाते हैं, लेकिन आखिर ये षट तिला का मामला क्या है? से एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये षट तिला का मामला क्या है। मैं आपको श्लोक ही दिखाऊं। श्री नारद उवाच, नारद जी क्या पूछते हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्त भावना षट तिले कादशी भूतम षट तिले कादशी भूतम कीदृशं फलमश्नुते कीदृशं फलमश्नुते। सो नारद मुनि ने कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे महाबाहो, हे कृष्ण। 2 बार कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब नारद जी बड़े उत्साह में है। हे कृष्ण कृष्ण मतलब बड़े एक्साइट है, उत्साह में है। जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए कितने उत्साह में होते हो, हैं? 2-3 लोग होते हैं मरे मरे से, पराणे पराणे जबरदस्ती आकर बैठे हो, ऐसा लगता है, हैं?
नारद जी 2 बार कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, माने बड़े उत्साह से, बड़े भाव से बोल रहे हैं, बड़े एक्साइटमेंट है कि हे कृष्ण नमस्ते। पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, और निश्चित भक्त भावन, आप भक्तों की भावना को पूर्ण करते हो। एक बात कहें, हमारी भावना, हमारी फीलिंग्स जो है ना, वो एक और मात्र एक ही कृष्ण ही पूर्ण कर सकता है। बाकी इस दुनिया में कितना भी प्रिय मित्र हो, कितनी भी प्रिय सखी हो, कितने भी भाई बंधु, इवन पति पत्नी तक, हमारी जो फीलिंग्स है वो पूर्ण रूप से लोग समझ नहीं पाते। वो तो मात्र भगवान ही समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर नारद जी कृष्ण को कहते हैं भक्त भावना, भक्तों की भावना को समझने वाले, हमारी भावना को समझने वाले। ये दुनिया जो है ना, इतनी अच्छी भी नहीं है, दुनिया के लोग हमारी भावना नहीं समझते हैं, दुनिया के लोग हमारा मूड, हमारी भावना नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए हमसे रूठ कर बैठते हैं, हमसे क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन हमारी अंतर की भावना कृष्ण समझते हैं। सो हे भक्त भावना नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृष्ण मेरी एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? दूसरी लाइन में, षट तीला एकादशी, ये जो माघ मास में कृष्ण पक्ष में षट तीला एकादशी आती है, आप लोगों का सौभाग्य है एकादशी आए उसके पहले उसकी महिमा सुन रहे हैं, इसलिए अब आप तो एकादशी जबरदस्त बहुत अच्छे से मनाएंगे। सो नारद जी ने पूछा कि षट तीला एकादशी अभूतम कीदृशम फलम अश्नुते, ये षट तीला एकादशी का क्या फल है? एक्चुअली इस एकादशी को रहने से क्या फल मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को कथा सुनाते हुए कहते हैं, स्वयं कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं। कहते हैं नारद, एक बहुत समय पहले की बात है, एक कन्या थी जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और सत्कर्म रत थी। जन्म से ही सत्कर्मों में उनकी रति मति गति लगी हुई थी, और इसीलिए जब वो 16 साल की 18 साल की हुई तब उन्होंने विवाह नहीं किया, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उस कन्या ने, उस स्त्री ने। हालांकि ये बहुत कठिन धर्म है, लेकिन इस स्त्री ने किया। सो वह ब्राह्मणी बड़ा कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देवी देवता ब्राह्मण और अपने गांव अपने समाज की कुंवारी कन्याओं की बहुत सेवा करती थी। जो भी संत आता, उसके गांव में जो भी लोग आता, वो ब्राह्मणी उसकी सेवा करती और बहुत बहुत दान करती थी। किसी को वस्त्र दे दिया, किसी को कंबल दे दिया, किसी को रसोई पकाने की कोई बर्तन दे दिया। ये सब कृष्ण बहुत डिटेल में बताते हैं, ये सब दान कर रही थी। कृष्ण कहते हैं कि इतना दान करते करते ये ब्राह्मणी ने अपना घर तक बेच दिया। उनके पास पैसे खाली हो गए तो अपना घर बेचकर जो पैसा आया उससे ये पूरा दान कर दिया। लेकिन एक गड़बड़ क्या हुई जानते हैं? दान तो बहुत किया, लेकिन जीवन में कभी भी अन्न दान नहीं किया। वो अन्न दान में नहीं मानती थी। भगवान कृष्ण नारद जी को कहते हैं, देखिए अन्न दान महादान, जब आप दान करना शुरू करो ना, तो दान की श्रेणी में सबसे पहला दान तो अन्न दान होता है। फिर अन्न के बाद वस्त्र दान, ये दान वो दान, इसके भी लेवल है ना। तो सबसे पहले अन्न दान की महिमा है। और इसने क्या किया? अन्न दान नहीं किया, बाकी सब दान किया, अन्न दान नहीं किया। वो अक्सर हम कथा सुनाते हैं, आप जानते हैं ना, एक आदमी अपने गांव से जगन्नाथपुरी जा रहा था, तो गांव के एक रईस आदमी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, ये 100 रुपये जगन्नाथ जी की पेटी में डाल देना। अब अनेकों गांवों से होते हुए जा रहा था, रास्ते में देखा साधु संत बड़े परेशान थे, भूख लगी थी, भोजन नहीं था, तो भोजन लेकर आया, उसमें 98 रुपये खर्च हो गए
और साधु संतों को भोजन करा दिया, अन्न दान कर दिया। और जब जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा तो उस सेठ ने 100 रुपये दिए थे, 98 खर्च हो गए, 2 रुपये बचे थे, दान पेटी में डाल दिया। दूसरे दिन जगन्नाथ जी उस सेठ के स्वप्न में आए, दर्शन दिए। व्यापारी तो बुद्धिमान होते हैं, बोले प्रभु मैंने जो 100 रुपया भेजा था कुछ दिन पहले आपको मिल गया है ना? तब जगन्नाथ जी ने इतना ही कहा कि देख 98 रुपीस मिल गए हैं, 2 रुपये का हिसाब नहीं मिला है। 98 मिल गए, मतलब जो साधु संतों को अन्न दान किया गया, भक्तों को भोजन कराया, वो सीधे मेरे पेट में आया। और जो दान पेटी में डाला है, मंदिर की दान पेटी में, उसका हिसाब नहीं मिला। मैं मंदिर वालों को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मंदिर वाले का हिसाब 1-1, 2-2 महीने में होता होगा ना, बेचारे रोज थोड़ी हिसाब करते होंगे। तो हम किसी को गलत ना कहे कि भाई जेब में डाल दिया, खर्चा कर दिया, बेचारे 6 महीने में हिसाब करते होंगे। इसलिए प्रभु को अब तक वो हिसाब नहीं मिला, लेकिन हाँ जो भोजन कराया गया साधु संतों को, वो सारा हिसाब मिल गया। सो कहने का अर्थ यह है कि अन्नदान, प्रथम दान की श्रेणी में प्रथम दान अन्नदान। तो इस आइए उस ब्राह्मणी ने, कृष्ण कहते हैं कि ये ब्राह्मणी अन्य सारा दान कर रही थी, लेकिन अन्न दान कभी नहीं किया। भगवान ने सोचा, कृष्ण कहते नारद को कि नारद मैंने सोचा कि चलो दूसरे को नहीं दे रही है, मुझे देगी। तब भगवान स्वयं भिक्षुक का रूप धारण किए। सोचा कि ये ब्राह्मणी देखती होगी कि ये सबके पास भोजन है, तो भोजन कराने की क्या जरूरत। तो कृष्ण ने कुछ ऐसा रूप धारण किया जिसे देखते ही पता चल जाए कि ये भूखा आदमी है। वैसे कृष्ण तो खाते पीते घर के हैं, लेकिन वो भिखारी बनकर, भिक्षुक बनकर उस ब्राह्मणी के द्वार पर आए और कहा कि कोई मुझे भोजन करा दो, कोई भोजन करा दो। तब ब्राह्मणी आई दरवाजे के पास और कहती है कि सबसे पहले ये बताओ तुम हो कौन, तुम वास्तव में भूखे हो कि भूखे का नाटक कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे जो भी है, मुझे भूख लगी है, मुझे दान दो, मुझे भोजन दो। ब्राह्मणी ने यहां पर भी भोजन नहीं दिया। इसने क्या किया, इसको इस पर विश्वास नहीं हुआ, तो एक माटी का ढेला पड़ा था, वो माटी का ढेला उठाकर उस भगवान भिक्षुक बनकर आए थे, उनके दान पात्र में रख दिया, लो ये दान तुम्हारा। सो क्रोध में आकर मिट्टी का ढेला रख दिया और भगवान उस मिट्टी का ढेला लेकर चले गए। हमारे भगवान तो बड़े शौकीन हैं, पूतना जहर देती है फिर भी ले लेते हैं, वो विष पिलाती हैं फिर भी खा लेते हैं। इसने तो माटी दिया था, माटी तो काम में आती है, माटी का घर बनता है। तो भगवान को दी गई थोड़ी सी माटी और जीवन में किए हुए पुण्य, कृष्ण ने नारद जी को कहा कि सदेह स्वर्ग में गई, उसकी मृत्यु नहीं हुई, मनुष्य का शरीर लेकर ही स्वर्ग में गई, सदेह। और जब स्वर्ग में गई तो क्योंकि भगवान को माटी का ढेला दिया था, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मिला, और भगवान को माटी का ढेला दिया था, उसके प्रभाव से उसको घर मिल गया। तो स्वर्ग में उस घर में रहने लगी। देखा कि इस घर में सोने के बर्तन, सोने का पलंग, सब सोने का, सब गोल्ड का बना हुआ, सारा सब कुछ था, लेकिन उस घर में भोजन नहीं था। एक दिन तो बहुत अच्छा लगा कि ये सब सोना सोना सोना, चारों ओर सोना, लेकिन केवल सोने से ही तो कुछ नहीं होता ना, भोजन तो चाहिए। तो एक दिन भूखी हो गई, दूसरे दिन भूखी, तीसरे दिन भूखी, सोचती है स्वर्ग में आकर इतना दुखी होंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। 7, 8, 9, 10 दिन तक भूखे रहते रहते अब तो शरीर क्षीण होने लगा, और एक दिन बहुत परेशान होकर भगवान कृष्ण को स्मरण करने लगी कि मैंने जीवन में इतने सत्कर्म किए और इसका फल मुझे ये मिला। जैसे ही प्रभु का स्मरण किया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोले देवी कोई परेशानी? बोले क्या परेशानी नहीं है ये कहिए। आपने मुझे स्वर्ग दिया, स्वर्ग में इतना अच्छा घर दिया, लेकिन घर को थोड़ी खाऊंगी, मुझे अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। तब भगवान ने कहा
कि तूने तेरे जीवन में कभी भी किसी को अन्न दान किया था? तूने जीवन में लोगों को वस्त्र दान किया, कंबल दान किया, कभी भी किसी को अन्न दान किया था? एक भिक्षुक आया था, वो तो मांग रहा था अन्न दो, तो उसको माटी का ढेला पकड़ा दिया। सो भगवत गीता में मैंने क्या कहा, ये यथा ते तथा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। सो तुमको भोजन नहीं मिलेगा। बोले चरणों में गिर गई, भगवान के चरणों में गिरकर रोते हुए कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, आपकी कृपा से इतना कुछ हुआ, स्वर्ग मिला, लेकिन मैं भूखे ही मर जाऊंगी, ठीक नहीं है, आप कुछ कीजिए। भगवान ने कहा देखो ये तो तुम्हारे कर्म है और वो तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन एक काम हो सकता है, यदि मेरा प्लान ठीक से सुनो और इसको फॉलो करो तो हो सकता है। सो भगवान ने प्लान दिया कि बोले तुम मनुष्य देह लेकर स्वर्ग में आई हो ना, सदेह स्वर्ग में आई हो, इसलिए तुमको देखने के लिए देवी देवता ललचा रहे हैं कि आओ जाकर देखे मनुष्य लोक से कोई मनुष्य आया है हमारे स्वर्ग में। खास करके देवियों के मन में बड़ी उत्सुकता है, बड़ी उत्कंठा है तुमको देखने के लिए। तो तुम एक काम करो, अपना घर का दरवाजा अंदर से बंद करके रखना और बाहर स्वर्ग की देवियां खड़ी रहेगी और कहेगी दरवाजा खोलो, हमें आपको देखना है, क्योंकि तुमको देखने का कौतूहल है उनको। तो तुम दरवाजा खोलना मत, और यदि बहुत फोर्स करेगी तो तुम उसको कहना कि तुम षट तिला एकादशी व्रत का पालन करती हो, वो सारी देवियां करती हैं। स्वर्ग की देवियां षट तिला एकादशी व्रत का पालन करती हैं। तो तुम कहना कि तुम में से कोई मुझे षट तिला एकादशी व्रत का फल प्रदान करो तो मैं दरवाजा खोलूंगी। यदि उनमें से किसी एक ने भी षट तिला एकादशी व्रत का फल दे दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना कह के भगवान चले गए, और जैसे भगवान कहकर गए थे, स्वर्ग की बहुत सारी देवियां उस मनुष्य लोक से आई हुई स्त्री का दर्शन करने के लिए आई। घर बंद था, बाहर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे तुम स्वर्ग में आई हो, हमें आपको देखना है। बोले एक शर्त पर दरवाजा खोलूंगी, यदि तुम में से कोई मुझे षट तिला एकादशी व्रत का फल प्रदान करो। सभी देवियां बोलने लगी मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। तब उनमें से एक देवी को दया आई और कहा कि साल में 26 एकादशी करती हूं, 12 मास की 24 अधिक मास की 2, तो उनमें से एक एकादशी का फल देने में क्या जाता है। सो एक स्वर्ग की देवी ने कहा ठीक है, हाँ मैंने कल षट तिला एकादशी व्रत का पालन किया है और उसका फल मैं तुम्हें प्रदान करती हूं। इतना बोलते ही, इतना संकल्प करते ही चमत्कार क्या हुआ मैं न कहूं, आप भगवान कृष्ण के मुख से सुनिए। कृष्ण नारद जी को श्लोक में कहते हैं कि वो षट तिला एकादशी व्रत का फल उस देवी को प्रदान किया और उस देवी ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही क्या देखा, सर्व गृहम सुसंपन्नम, सर्व गृहम सुसंपन्नम, उसका गृह, उसका घर सभी वस्तुओं से संपन्न हो गया। उस ब्राह्मणी के घर पर अनेकों प्रकार के धन धान्य अन्न जो भी कमी थी वह सर्व संपन्न हो गया। सो सर्व गृहम सुसंपन्नम षट तिलाया प्रसादतः, षट तिला एकादशी व्रत का फल मिल जाने से घर में सारी वस्तु परिपूर्ण हो गई। और अति तृष्णान कर्तव्या वित्त शाठ्यम विवर्जयेत। सो षट तिला एकादशी व्रत का फल इस प्रकार से कृष्ण ने कहा, और कृष्ण कहते हैं इसलिए भक्तों को चाहिए कि अति तृष्णा माने लोभ, अत्यंत लोभ कभी नहीं करना चाहिए। वित्त शाठ्यम विवर्जयेत, बहुत तृष्णा करना ठीक नहीं है। समय आने पर भोजन का दान, अन्न का दान आदि करना चाहिए। और आपने अपने जीवन पर्यंत भोजन का दान नहीं किया
तो तिल का दान कर दोगे तो बहुत बड़े भोजन का दान करने का फल प्राप्त होगा। सो आगे भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कहते हैं कि आत्मवित्त अनुसारेण। देखो भाई, किसी को फोर्स नहीं किया जाता। कृष्ण कहते हैं कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन आत्मवित्त जिसकी जितनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार तिलान वस्त्रादि दापयेत। तिल का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। लभते चैव आरोग्यम, यदि तिल दान करते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, जीवन स्वस्थ बनता है, फिर कैंसर, वर्ल्ड कैंसर डे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जीवन निरोग होता है। और ततो जन्मनी जन्मनी। आगे कहते हैं षट तिला एकादशी व्रत करने से दारिद्र्यम न च कष्टम वे। जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। न च दुर्भाग्य एव च, जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य नहीं होगा। और न भवे द्वे द्विज श्रेष्ठ षट तिलाया उपपोषणात्। जो मंद भाग्य होगा उसका भाग्य भी चमकने लगेगा, और अनेक प्रकार से जीवन में कष्ट आने वाले होंगे, वो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। सो षट तिला एकादशी व्रत का पालन करने से तो 3 टायर में, 3 लेवल में बात हो रही है कि अपने जीवन पर्यंत बहुत रोज अन्न दान करना चाहिए, डेली अन्न दान करना चाहिए। ओके, चलो आप लोग रोज अन्न दान नहीं कर सकते हो तो सेकंड पॉइंट है तिल का दान करना चाहिए। अच्छा, तिल का दान भी नहीं कर सकते, कर्म फूटे हुए हो, तो कोई बात नहीं, षट तिला एकादशी व्रत का पालन कर लो। यहां तो कुछ देने की जरूरत नहीं है तो एकादशी, षट तिला एकादशी व्रत का पालन कर लो तो जीवन भर रोज अन्न देने, अन्न दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। सो ऐसी षट तिला एकादशी माघ मास कृष्ण पक्ष को ये एकादशी है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से हमें यह पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सो श्री एकादशी महामहोत्सव की, श्री षट तिला एकादशी की। एकादशी के दिन हमें निर्जला, सजला, सफला किसी भी प्रकार से एकादशी व्रत रह सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक ही चीज़ कि आप अन्न मत खाइए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा, हरि नाम, हरि भजन करना चाहिए।